हम E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को विजुअलाइज करने वाले हैं विथ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, और बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑर्बिटल कॉन्फॉर्मेशंस एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का यूज करते हुए हम जैसे ऐसे ग्रिप बनाएंगे कॉन्सेप्ट पर, वैसे वैसे हम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सोटिक रिएक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कि दे प्रेफरेंशियली टेक प्लेस फ्रॉम एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट। और इस एंटी पेरीप्लानर कॉन्फॉर्मेशन को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डीप्रोटोनेशन जब होगा बेस के थ्रू हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, तो लिविंग ग्रुप को जब बाहर निकालेंगे तब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो ओवरलैप ऑफ द सिग्मा CH एंड सिग्मा स्टार CBr बॉन्ड से होगा। या एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट इस ओवरलैप को बहुत बढ़ा देता है, सपोर्ट करता है, वहीं पर सिन पेरीप्लानर इसे सपोर्ट नहीं करता है। हर तरह के रिपल्शंस यहाँ पाए जाते हैं सिन पेरीप्लानर अरेंजमेंट में, और इसलिए वर्स अलाइनमेंट है। ये एनर्जेटिकली डिसफेवर्ड है क्योंकि एक तरह का ये एक्लिप्सिंग कॉन्फॉर्मेशन है जहाँ पर कि वैंडर वॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होते हैं। तो ये अलाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। एंटी पेरीप्लानर होगा अरेंजमेंट तभी हम E2 रिएक्शन मैकेनिज्म मानेंगे कि ये प्रोसीड करेगा। और इस तरह के मैकेनिज्म को हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनमें सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि लीविंग ग्रुप किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। इस कार्बन को हम अल्फा मार्क करेंगे। एंड अब सेकेंड पॉइंट, हमें ढूंढना होगा कि कौन कौन से अवेलेबल प्रोटॉन्स हैं। जो एडजेसेंट कार्बन है बीटा पोजीशन पर, इसी कार्बन के हाइड्रोजन E2 एलिमिनेशन में जा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी, 1-2 एलिमिनेशन भी, और इन शॉर्ट सिर्फ बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। किसी एक अल्फा कार्बन के साथ आपको मैक्सिमम 3 बीटा कार्बन्स दिखाई दे सकते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम 3 बीटा हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, जिससे आपको 3 तरह के अलग अलग अल्कीन मिल सकते हैं। बीटा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से ऐसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं जो एक्चुअली अलाउ कर सकते हैं एंटी एलिमिनेशन को। और ध्यान रहे कि एक से ज़्यादा कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो एंटी एलिमिनेशन को अलाउ करेंगे। अब कॉन्फॉर्मेशंस के थ्रू किस तरह से E2 एलिमिनेशन अफेक्टेड होता है, इसे समझने के लिए हम एक आसान एग्जाम्पल उठाएंगे। 2-ब्रोमोब्यूटेन सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्ट करके होफमैन प्रोडक्ट भी बनाता है, और सेजेव्स भी। सेजेव्स प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये आपको ज़्यादा अमाउंट में दिखाई देंगे, बट सेजेव्स में भी एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट पॉसिबल है। अभी जब आप रेड एरो देख रहे हैं तो ये पॉइंट कर रहा उस बीटा हाइड्रोजन की तरफ जिसे हटाने पर हमें मिलेगा 1-ब्यूटीन, जो एक्चुअली एक होफमैन प्रोडक्ट है। हम लेटर ऑन जानेंगे कि होफमैन और सेजेव्स में क्या डिफरेंस है। अगर ग्रीन एरो देखेंगे तो वो पॉइंट आउट कर रहा है उस बीटा हाइड्रोजन की तरफ जहां से हमें सेजेव्स प्रोडक्ट मिलेंगे, बट यहां पर भी डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल है, और इन डिफरेंट पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन की वजह से हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अब हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी जिन 2 कॉन्फॉर्मर्स को आप देख रहे हैं उसमें से लेफ्ट साइड में जो कॉन्फॉर्मर है उसमें अल्फा बीटा कार्बन के अबाउट अगर हमने मिथाइल और मिथाइल को इस तरह से पाया कि वो एक गॉच पोजीशन अचीव कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश की गई है। ब्रोमीन और हाइड्रोजन अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। अगर हम इस ब्रोमीन और हाइड्रोजन के एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट को देखेंगे तो इसमें मिथाइल और मिथाइल ये गॉच पोजीशन पर दिखाई देंगे। जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा तो मिथाइल और मिथाइल सेम साइड पर होने की वजह से हमें एक सिस आइसोमर मिलेगा, जिसे हम Z आइसोमर भी कह सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है। एक और कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है जिसको कि हमने राइट साइड में दिखाया है, जहां पर फिर से एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट पॉसिबल है ब्रोमीन और हाइड्रोजन का, लेकिन मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ये एंटीगैजन आइसोमर को प्रोड्यूस करेगा जहां पर मिथाइल मिथाइल अपोजिटली प्लेस्ड होंगे। एंटीगैजन आइसोमर में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड रखे रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है उस एसीटोन का जिसमें हमने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से। अगर ड्यूटेरेटेड एसीटोन की बात करें, अगर उसे रिएक्ट करा दे एलाइल-H4 और PbR3 के साथ, अब हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हम बीटा एलिमिनेशन करा सकते हैं। ध्यान रहे कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है और ऑलमोस्ट 1 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, सो इट इज हार्डर टू ब्रेक। एंड इसी सेम टाइप के मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएंगे सिंपल एसीटोन से तो बेसिकली हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ड्यूटेरेटेड कंपाउंड और सिंपल हाइड्रोजन वाले इस कंपाउंड में कौन ज्यादा तेजी से बीटा एलिमिनेशन में जाएगा। जो रिजल्ट सामने आते हैं वो बताते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का रिमूवल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में 6.7
टाइम्स फास्टर है इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, 6.7 टाइम्स फास्टर देन रिमूवल ऑफ ड्यूटेरियम। अब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाने के लिए हमने एक ऐसा एग्जांपल रखा है जिसमें हमें थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को समझने के लिए, और फिर उस कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर से हम E2 एलिमिनेशन कराएंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंट E और Z आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम अल्फा और बीटा पोजीशन को मार्क करेंगे जहां से हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। फिर हम 2 पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशंस सोचेंगे और उनके थ्रू एलिमिनेशन करा करके प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे। अभी अगर हम एक ऐसे कॉन्फॉर्मेशन की बात करें जहां पर फिनाइल और फिनाइल एक दूसरे के एंटी पेरीप्लानर हो, तो कुछ ऐसा न्यूमन प्रोजेक्शन बनकर सामने आएगा। इस न्यूमन प्रोजेक्शन में फिनाइल और फिनाइल एक दूसरे के अपोजिट रखें और ब्रोमीन हाइड्रोजन अपने एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट में है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि फिनाइल और फिनाइल भी एंटी पेरीप्लानर अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं। अब अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इस कंडीशन में हम कराएंगे इस कॉन्फॉर्मर से, तो हमें मिलेगा E अल्कीन फिनाइल। दोनों फिनाइल्स को अपोजिट पोजिशन पर पाएंगे। इस स्टीरियो स्पेसिफिक E प्रोडक्ट के बाद हम इस स्टीरियो स्पेसिफिक Z प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। इस कॉन्फॉर्मर में ब्रोमीन और हाइड्रोजन फिर से एंटी पेरीप्लानर है, लेकिन इस बार फिनाइल और फिनाइल गॉश पोजीशन पर प्रेजेंट है, जिस वजह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इस बार सिस अल्कीन या यूं कहें Z आइसोमर को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन या एंटी कॉन्फॉर्मेशन की बातचीत करते हैं तो हमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लानर नहीं मिलते, जिस वजह से E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता।